ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अख़रुज आशिरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ुल्मा इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व शीअति अली इब्ने अबी तालिब। अरबाब विला मवालियान सरकार सैयदुश्शुहदा फरमाने सरकार इमाम हुसैन उन्वान सुखन है, जिसमें खुद सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र, अपनी हिजरत और अपने क़ियाम और अपने सफ़र का मकसद बताया है। इस हदीस के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया है कि मैं इसलिए नहीं निकला, और इसका दूसरा हिस्सा है कि मैं इसलिए मदीना छोड़ के करबला की जानिब रवाना हो रहा हूँ। इन दोनों हिस्सों पे गौर करने के लिए मुख्तसर सा सरसरी तौर पे तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इन्नी लम अख़रुज आशिरम वला बतरा, मैं किसी गुरूर, घमंड और किसी के साथ ज़्यादती के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए, दुनिया में कोई फसाद बर्पा करने के लिए सफ़र नहीं कर रहा हूँ। ये पहला हिस्सा। तो करबला का मकसद समझने वालों के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह के जा रहे हैं कि मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो अब जो भी हुसैन से उलझेगा वो फसादी होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मैं जुल्म के लिए नहीं निकल रहा हूँ,
तो अब जो हुसैन से उलझेगा वो जालिम होगा, वो फसादी भी होगा, जालिम भी होगा, सितमगर भी होगा। इसलिए कि इमाम ने इब्तिदाई में बता दिया, इन्नी लम अखरुज आशिरम वला बतरा वला मुफसदम वला जुल्मा, न जुल्म के लिए निकला हूँ, न फसाद के लिए निकला हूँ, और न मेरा कोई और मकसद है। तो अब जो भी हुसैन से टकराएगा वो फसादी होगा। अगर फसाद का तर्जुमा आप जानते हैं, दहशतगर्दी का तर्जुमा आप जानते हैं, और टेररिस्ट को आप समझते हैं, तो इस मफहूम को बखूबी समझ लेंगे। फसादी वो है आप जो आपको सुकून से इबादत न करने दे। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। फसादी हमारी ज़बान में दहशतगर्द, टेररिस्ट और फसादी वो है जो आपको अल्लाह के घर में सुकून से इबादत न करने दे। और यजीद ने अपने सिपाहियों को हाजियों के लिबास में खंजर दे के मक्के भेज के बता दिया कि हुसैन फसाद के लिए नहीं निकले, यजीद फसाद बर्पा कर रहा है। जो है आपका, अब देखिए मैं बोलता हूं तभी वाह वाह करते हैं, चुप हो जाता हूं तो आप भी चुप हो जाते हैं। जब तक मैं खामोश रहूं उतनी देर तक आपको बोलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ खामोशी मुनासिब नहीं है। मगर अक्सर ये होता है कि जब किसी से पहली मुलाकात होती है, इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जिससे मेरी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात सबसे अहम मुलाकात होती है, और सच तो ये है कि हम किसी के इसमें बेगाने नहीं हैं। इसलिए कि जिस्म से पहले हमारी रूहों की मुलाकात आलम अरवाह में हो चुकी है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। अब जिन रूहों की मुलाकात हुई रहती है, मानूस रहती हैं, वो जब एक दूसरे से मिलती हैं तो मुस्कुरा के मिलती हैं। और भाई देखिए, जब हमारा एक ही सौदा है तो एक ही मार्केट में बिकेगा। भाई जब हम विलायत के शहदाई हैं तो हमारा इख्तिलाफ कैसा। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। एक बात कह दूँ, चूँकि ये पहली मुलाकात है हमारी आपकी, तो इस पहली मुलाकात में ये होता है कि मौलाना ये बताइए आपको झांसी का अच्छा क्या लगा। झांसी तो बहादुरी के लिए पहले ही से मशहूर है, और बहादुरी किसी कौम की मीरास नहीं होती। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, बहादुरी किसी कौम की मीरास नहीं होती। इसलिए करबला में भी बहादुरी के बड़े मनाजिर हैं। फ़कीह की बहादुरी, शुजा की बहादुरी, वहब कलबी की बहादुरी और बनी हाशिम की बहादुरी, तो ये किसी की मीरास नहीं है। बहादुर बहादुर होता है, और ये मिल्लत तो यकीनन बहादुर है। ये मिल्लत यकीनन बहादुर है। क्यों बहादुर है? इसलिए कि सारी दुनिया एक तरफ है, ये एक तरफ है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। देखिए, अगर अक्सरियत में बहादुरी दिखाई दे तो समझ लीजिए अक्सरियत का गुरूर है, और अगर अकलियत में बहादुरी दिखाई दे तो इसका मतलब अपने कायद पे भरोसा है। सलावत पढ़ दे बुलंद आवाज से। भूख की प्यास की
बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें मोहम्मद और तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग हमसे पूछें कि मौलाना झांसी में आपको क्या अच्छा लगा, तो मैं पहले यहीं से बता दूं कि झांसी में मुझे क्या अच्छा लगा। तवज्जो है। मजलिस शुरू हुई हदीस किसा से, मैं यहीं से बताऊंगा। मजलिस शुरू हुई कहाँ से? हदीस किसा से। क्या बात है, मजलिस कहाँ से शुरू हुई? हदीस किसा से। कितने लोग थे हदीस किसा में? 5 लोग थे। हर मुहद्दिस ये हदीस बयान ही नहीं कर सकता, इसलिए वही मुहद्दिस इसे बयान करेगा जो मुहद्दिस पंजतन का कायल हो। पता नहीं मुहद्दिस मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। मुहद्दिस हदीसें बयान करने वाला उस मुहद्दिस के समझ में आएगा जिसका ताल्लुक पंजतन से हो। तो मजलिस हदीस किसा से शुरू हुई। फिर हमारे बुजुर्गवार हसन अली साहब ने नज़्म फ़ज़ाइल व मसाइल सुनाए। उसके बाद मुज़म्मिल की कसम, थोड़ी देर में रुका हूं, नहीं ऐसे नहीं, जमात से समझिए। 2 सूरे हैं कुरान में, एक मुदस्सिर भी है। मुज़म्मिल की कसम, मैं कैसे कहूं कि मुदस्सिर ने भी आले मोहम्मद की फजीलत को बयान किया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आप देखेंगे इसमें। ये न समझिएगा कि मैं वक्त पास कर रहा हूं, इसलिए कि वक्त ही कितना रह गया, हमारे पास क्या रह गया। बस इतना कहता हूं मैं यहाँ पे कि अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। और अब मैंने यहाँ से शुरू किया। फिर मुदस्सिर साहब ने अपनी मिधत का आगाज किया और ये मिधत मुत्तसिल हो गई अज़ान ज़ोहर से। मेरा नतीजा सुन लीजिए जो मुझे यहाँ अच्छा लगा। ये अज़ान ज़ोहर से मुत्तसिल हो गई। फिर मुदस्सिर ही साहब ने गालिबन अज़ान ज़ोहर भी दी। तो अब समझे आप, अज़ान भी मद्दाह अहले बैत की है। बात आगे बढ़ा रहा हूँ, शायद ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जल्दी से मौजू पे आ रहा हूँ। मुद्दस्सिर साहब ने ही अजान दी और अजान के बाद आप नमाज पढ़ने चले गए। नमाज के बाद जब आप वापस आए तो फिर मुद्दस्सिर साहब ने मिधत का सिलसिला शुरू किया। फिर सबसे आखिर में इस नाचीज़ को आपके दरमियान आने का शरफ हासिल हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आपने कौन सा मंजर बनाया, कुछ सोचिए नहीं इधर उधर, अच्छा ही कहने जा रहा हूँ। ये कौन सा मंजर आपने बनाया, पहले मिधत, फिर अजान नमाज, फिर मिधत। आप सुन ही नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, नहीं सब मुतवज्जो हो जाए तो मैं फिक्र अर्ज करता हूँ। पहले मिधत, फिर अजान व नमाज और फिर मिधत। इसका ये मंजर कहीं देखा है आपने कि लोग मसरूफ मिधत हो और उसके बाद अजान व नमाज हो और जैसे ही अजान व नमाज खत्म हो वैसे मिधत फिर शुरू हो जाए? ये तो सिर्फ हमने गदीर में देखा, नहीं सुन रहे यार, ये तो हमने सिर्फ गदीर में देखा। अली की बैत फिर अजान, नहीं सुन रहे यार, अली की बैत फिर अजान फिर नमाज, और नमाज जैसे ही खत्म हुई फिर अली की बैत।
किबला तशरीफ फरमाए, कितनी सादगी से बैठे हुए हैं, मौलवियत का लिबास भी नहीं पहना हुआ। 25 साल हो गए, कौन नहीं पहचानता। वो ज़माने हवा हो गए कि जब लिबास पहन के लोगों ने धोखा दिया। कहाँ बैठे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। वो ज़माने हवा हो गए। तो देखिए गदीर में कहाँ से शुरू हुआ। पैगंबर हज से वापस आए, कितना मजमा है यहाँ। बाद में झूठ ज़्यादा न कहिएगा कि 500 लोग थे। जल्दी बताइए कितने लोग हैं यहाँ, कमी है ना। शहर झांसी में 250-300 घर होंगे मालूमात के मुताबिक, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। हो सकता है 400 हो, खुदा करे 500 हो, और बढ़ जाए 1200 हो जाए और अच्छा है, 1400 हो जाए और अच्छा है। मैं तवज्जो जा रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ जो ये आपने मंजर पेश किया, गदीर में रसूल अल्लाह ने बुलाया। सुबह से आप क्या कर रहे थे, फर्श कर रहे थे, मिंबर सही कर रहे थे। गदीर में भी तो यही हुआ। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, गदीर में क्या हुआ। पैगंबर ने कहा असहाब से, बबूल के दरख्त थे बहुत मैदान गदीर में, उनसे कहा कि ये कांटे जितने हैं सब चुन के फेंक दो। आप सुन ही नहीं रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अरे आप तवज्जो तो करिए। ऐलाने गदीर से पहले पैगंबर कह चुके हैं कांटों को मैदान से निकालो। तब अली की विलायत समझ में आएगी। तो असहाब ने मिलके खुश होके गदीर पे बोला कीजिए मियाँ, आप अपने माजी से शर्मिंदा नहीं हैं, ना आपका हाल जब मेरी दाढ़ी सफेद है, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं, तो जिसके दाढ़ी नहीं निकली है वो क्यों चुप बैठा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। तो पैगंबर ने कांटे चुनवाए, कांटे चुनवा दिए, मैदान गदीर में कांटे ना रहे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इससे पहले पैगंबर ने कभी किसी मैदान से कांटे सहाबियों से नहीं चुनवाए। एहतमाम हो रहा है कि अली की विलायत सुनने वालों के पैरों में कांटे न चुभें। मैंने कहा रहने दीजिए पैगंबर, कांटे चुभेंगे तब भी तो हम या अली कहेंगे। आप सुन ही नहीं रहे हैं। रहने दीजिए पैगंबर, हमारे पाँव में तो कांटा भी चुभता है तो हम या अली कहते हैं। पैगंबर ने कहा ये गदीर है, मखलूत मजमा है, इनके जब कोई चीज काटे या चुभेगी तो अली नहीं कहेंगे, रोने लगेंगे। लिहाजा मैं कांटों को साफ करवा रहा हूं। अब कांटे साफ हो गए, अब कांटे साफ हो गए, अब आप खामोश नहीं रहेंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे गदीर नहीं पढ़ना है। जब कांटे साफ हो गए तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ। पैगंबर ने कहा अपने अपने कजावों को उतारो। यहां भी तो आपने यही किया है, फर्श बिछाया, मिंबर सजाया, नीचे तक रोड तक आपने एकदम साफ कर दिया पूरा। गदीरी लोगों का यही कैरेक्टर है। तो आप समझ लीजिए कि पैगंबर ने जब कहा अपने अपने कजावों को लाओ, तो इतनी खुशी में लोग लाए हैं, समझते थे कि बाद में हम फजीलत अपनी बयान करेंगे। मेरा वो कजावा है जिस पे पैगंबर बैठे। आप सुन ही नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मेरा वो कजावा है जिस पे पैगंबर बैठे। अब आप तवज्जो कीजिएगा, कुछ लोग उसमें ऐसे भी रहे होंगे जो ऊंट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, मगर उसमें कोई ना कोई मुशीर अब्बास भी तो रहा होगा जिसका कद बड़ा था। ये मैंने खुद को इसलिए कहा कि आप बुरा ना माने, उसमें कदावर लोग भी तो थे। हमें लगता है कि कदावर को पहचानते नहीं आप। बाद में समझिएगा, एक कदावर हस्ती भी वहां थी। भैया जो लंबा होगा वही तो बढ़ के कजावे को उतारेगा।
तो जितने कदावर लोग थे उन्होंने जल्दी जल्दी अपने कजावों को उतारा और कजावों को उतार कर जैसे पैगंबर ने कहा था वैसे रख दिया। इनकी तमन्ना थी कि आज पैगंबर इस पे बैठेंगे, कल मैं अपनी शान बयान करूंगा। तो गदीर में पैगंबर मिंबर पे बैठे ही नहीं। कितना खामोश बैठे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। गदीर पढ़ी है आपने ना? गदीर में पैगंबर बैठे ही नहीं, खड़े हुए। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और खड़े होने के बाद खुतबा शुरू किया, तूलानी खुतबा पढ़ा, ज्यादातर अली के फजाइल पढ़े, विलायत वालों को बशारत दी, मुखालिफीन विलायत को डराया, इसलिए कि हमारा रसूल बशीर भी है और नजीर भी है। बशीर के माने हैं बशारत देने वाला, नजीर के माने हैं डराने वाला। आपको मजलिस सख्त लग रही है क्या? आदत बदल दी है लोगों ने। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आदत बदल दी है लोगों ने। बहरहाल मैं जनरल नॉलेज से बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, नॉलेज से जरूर पढ़ूंगा। आप कहां बैठे हैं? मैं जनरल नॉलेज से नहीं पढ़ूंगा, नॉलेज से जरूर पढ़ूंगा। खड़े हुए, फिर अली के दोनों हाथों को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, मन कुंतु मौला फहाजा। अरे मुंह से बोल दीजिए, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। आदि रूह मलकुल मौत ने लोगों की छीन ली। गदीर में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अर्श पे ईसा मुस्कुराए, सुनी नहीं रहे आप? हजरत ईसा चरखे चहारुम पर मुस्कुराए। मैदान गदीर में मुस्कुराने वालों का नाम ले लूं? सलमान मुस्कुराए, अबू जर मुस्कुराए, मिक़दाद मुस्कुराए, अम्मार मुस्कुराए, कंबर मुस्कुराए, मीसम मुस्कुराए, हुज्र इब्ने अदी मुस्कुराए। हमें क्या जरूरत है और बताने की? और मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं भाई कि कौन नहीं मुस्कुराया? हम तो ऐब पे पर्दा डालते हैं ना। हमारा अल्लाह भी सत्तारुल उयूब है। हमने बता दिया कि कौन कौन मुस्कुराया गदीर में। वो आज तक मुस्कुरा रहा है जो गदीर में मुस्कुराया, और कयामत तक मुस्कुराएगा, चाहे पूरी दुनिया में अकेला हो। गदीर वाला मुस्कुराएगा, किसी से डरेगा नहीं। ईरान सिर्फ एक मुल्क है 57 मुल्कों में, मगर अकेला खड़ा है इसलिए कि गदीरी है। माफ कीजिएगा, हमारे बच्चे इसी फर्श अज़ा से जरी होते हैं, इसी फर्श अज़ा से जरी होते हैं। जुरात इनमें पैदा होती है कि ललकार के बोलते हैं। बुजुर्गों के मजमे में भी, जवानों के मजमे में भी ये बच्चे बोलते हैं। इन्हें हिम्मत किसने दी कि भरे मजमे में जैसे जी चाहे बोलो? इन्हें पैगाम है जनाबे अली असगर का, जब मैं 6 महीने में पूरे लश्कर को रुला सकता हूं।
ये फर्श आज़ा हमारे लिए बहुत कारआमद है। तो बात जल्दी से मुकम्मल कर दूं तो ये गदीर का सा समा मुझे आज दिखाई पड़ा। मिदहत, अजान व नमाज और फिर मिदहत। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, नमाज पढ़ के आए। अच्छा, गदीर की एक ख़ास बात भी है कि वहाँ किसी और को मुसल्ला नहीं मिला नमाज का। अरे इससे एक हसीन बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने दोनों का एहतराम किया, सुन लीजिए। वहाँ किसी और को मुसल्ला नहीं मिला नमाज का। किसने नमाज पढ़ाई गदीर में? जमात की नमाज किसने पढ़ाई? किसने पढ़ाई? जल्दी बताइए, किसने नमाज पढ़ाई? तज़ब्ज़ुब में है क्या? रसूल खुदा ने। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, अजान किसने दी? आप सुन ही नहीं रहे भाई, अजान किसने दी? हजरत बिलाल ने। नमाज किसने पढ़ाई? रसूल खुदा ने। बैयत किसकी हुई? अब जो है आपकी, अजान बिलाल की, नमाज रसूल खुदा की, बैयत अली की, और किसी तीसरे का कुछ है? यही तो होता रहा ना, नमाज बैयत, नमाज बैयत। जो भी गया बैयत करने के लिए, या अली, या अली, या अली। अभी हम यहाँ नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के या अली कहने लगे तो बड़े फतवे आ जाएंगे, मगर गदीर में हमने देखा मुसल्ले से उठे तो जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ। अब मैं बड़ों के फिक्रे तो दोहराऊंगा नहीं। या अली, आप मेरे मौला, और जुमला मोमिनीन और मोमिनात के मौला। तो माफ कीजिएगा, नतीजा दे के बात खत्म कर रहा हूं। जो लोग नमाज को अज़ादारी से टकराते हैं या अज़ादारी को नमाज से टकराते हैं, न वो नमाज को जानते हैं और ना अज़ादारी को जानते हैं। मैं आपको मुजदा सुना दूं, अज़ादारी भी हमारी है और नमाज भी हमारी है, इसलिए कि मुसल्ले पे तो सबने नमाज पढ़ी है, तीरों की बारिश में सिर्फ हुसैन ने नमाज पढ़ी है। ये दोनों हमारी मीरास है। मैं जल्दी से बहक आ जाता हूँ, वरना इसी मौजू पे गुफ्तगू हो जाती। तवज्जो है तो मेरे मौला ने फरमाया, इन्नी लम खुरुज आशिरम वला बत्रा वला मुफसदम वला जुल्मा। बेदातगरी, फसाद, जुल्म के लिए हुसैन नहीं निकला है। फसादी की पहचान क्या है? बात यहां तक पहुंची थी। फसादी की पहचान यह है कि हमको सुकून से इबादत न करने दे। तो मक्के में हुसैन इब्ने अली को भी हज नहीं करने दिया गया। तो जो हज न करने दे हुसैन इब्ने अली को, वो कौन हुआ? इतना चुप है आप, मैं यजीद को ही तो फसादी कह रहा हूं। अगर इतना खामोश रहेंगे आप तो बड़े बड़े फसादी हैं हमारे पास। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उन सारे फसादियों को बताऊंगा, मगर मैं तो अभी एक कह रहा हूं। इसी जुमरे में देख लीजिए आप कि यजीद फसादी है, इसलिए कि मदीने में हुसैन को अपने मकान में सुकून से नहीं रहने दिया। क्यों? और फसादी है इसलिए कि बैतुल्लाह में हज बैतुल्लाह नहीं करने दिया, इसलिए फसादी है। और बता दूं कहां फसादी है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया?
क्या किया? जमीन करबला को खरीदा, खदीजा का रईस नवासा। नहीं सुन रहे आप? हजरत खदीजा का रईस नवासा मुस्तकिल 6 महीने सफर के बाद इतनी दौलत रखता है कि उस जमाने में 60,000 दिरहम में, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, 60,000 दिरहम में। आपको एक जुमला अच्छा नहीं लगा तो फिर एक बात कह रहा हूं। अबू तालिब का रईस पोता उस जमाने का 12,000 दिरहम नहीं 60,000 दिरहम दे के 14 मुरब्बा मील जमीन करबला को खरीदा। अब मैं ये कह सकता हूं किसी फसादी से कि ये तेरे बाप की जमीन नहीं है। आप सुन ही नहीं रहे हैं, ये अली अकबर के बाबा की जमीन है जिसे 60,000 दिरहम में हुसैन इब्ने अली ने खरीदा। 6 महीने का खर्चा मदीने से मक्के तक, मक्के से करबला तक। उसके बाद भी इतनी दौलत है कि जमींदारों की जमीन को हुसैन ने खरीद लिया। और आपने अभी तो ये खरीद ही देखी है, जरा आगे देखिए। खरीद तो लिया 60,000 दिरहम में, उसके बाद फिर उन्हें बुलाया, कहा ले लो इस जमीन को। नहीं सुन रहे आप? उसके बाद फिर बुलाया। मैं समझ रहा हूं आप कम इसलिए बोल रहे हैं कि मोह हो गए हैं। ले लो इस जमीन को, इस पे काश्तकारी करना। बस एक चीज है, सब चीजें नहीं बताऊंगा। एक चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, काश्तकारी करना, मेरी कब्रों की जमीन को छोड़कर जो जमीन बचे इस पे तुम काश्तकारी करना। ये लो मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूं। यहां तो खदीजा की शान दिखाई दी है, तो ये सब मेरी, मगर मैं फिर तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए कि जिम्मेदारों की आदत में ये होता है कि अगर पैसा लेके भी किसी को जमीन दे दें तो पूरे मोहल्ले में कहते हैं हमने इन्हें बसाया है। आप सुन ही नहीं रहे हैं, हमने इन्हें बसाया है। हुसैन इब्ने अली ने करबला के जिम्मेदारों को चैलेंज कर दिया, अब न कहना हुसैन ने हमें बसाया है, अब ये कयामत तक कहना कि हुसैन इब्ने अली ने हमें बसाया है। वो जमीन वापस कर दी। अब ये जमीन करबला किसकी? किसकी? हुसैन इब्ने अली की। कितने लोग थे इमाम के साथ? मशहूर रिवायत बता दीजिए। 72। और खवातीन और बच्चे और सवारियां, 72 लोगों के लिए कितनी जमीन चाहिए? कितनी जमीन चाहिए? 72 कब्रों के लिए कितनी जमीन चाहिए? 4 फीट चौड़ी होती है, 6 साढ़े 6 फीट लंबी होती है। अब आप 72 से इसे ज़र्ब दे दीजिए, कितनी जमीन की जरूरत थी हुसैन इब्ने अली को? कैसे सुन रहे हैं आप भैया? एक कब्र के लिए 4 बाई 6। आजकल तो मेरे बच्चे हिसाब वगैरह बहुत फास्ट तरीके से पढ़ते हैं। जोड़ के बताओ मुझे कितनी जमीन चाहिए थी कब्रों के लिए? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं। 4 बाई 6, 5 बाई मान लीजिए, उस जमाने में कद ज्यादा था 12। कितनी जमीन चाहिए थी? 14 मुरब्बा मील। फिर मौला आप ये किसके लिए खरीद रहे हैं? अपने लिए तो इतनी सी जमीन खरीद लीजिए। अहले हरम तो फिर मदीना जाएंगे, ये इतनी जमीन की जरूरत क्या? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब मेरा ज़ाहिर इराक में आके रुके तो इराकी हुकूमत की ये हिम्मत ना पड़े कि ये मेरी जमीन में है।
इराकी हुकूमत की ये हिम्मत न पड़े कि वो कहे कि मेरी जमीन में हुसैन के जाहिर हैं, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हुसैन की जमीन में इराकी हैं। उनकी तौहीन मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि इस वक्त ऑल वर्ल्ड जो किरदार इराकी पेश कर रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, वैसा कैरेक्टर हम पूरी दुनिया के अदादार नहीं पेश कर सकते। ये बैठे हैं बानी मजलिस, मैं इनसे पूछता हूं, तुमने फर्श बिछाया, सफाई की, पानी का इंतजाम किया, अज़ादारों के खाने का इंतजाम किया, क्या किसी बानी मजलिस ने आपकी जूतियां सीधी की? क्या थकने वालों को लिटा के आराम अदा किया? ये सिर्फ इराकियों को नसीब है जो आने वाले ज़ायरीन की हर तरह से खिदमत करते हैं। बस अब टाइम नहीं रह गया, हमारे ख्याल से 45 मिनट हो गए, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। फिर इमाम ने इस जमीन को खरीदा। अब कौन आ रहा है? पहले कौन आया सरजमीन करबला पर? अपनी कब्रों के लिए जमीन किसने खरीदी? अब ये मैसेज दे रहा हूं, ये भी बोल दूं, नहीं तो आप कहेंगे खाली फजाइल पढ़ा। इमाम ने अपने कब्र के लिए जमीन खरीद के हमको एक पैगाम दिया, दूसरे की जमीन में दफन न होना। नहीं सुन रहे हैं आप? दूसरों की जमीन में दफन न होना, हलाल की जमीन में दफन होना। अरे बेदार हो तो एक फिक्रा कहूं, चाहे नवासे की जमीन हो, सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। किबला आपकी तरफ से एक बात कह दे रहा हूं, झांसी में अहले तशा जो क़याम पजीर हैं, ज्यादातर हिजरत करके आए हैं। ज्यादातर यहां हिजरत करके आए हैं। जाहिर है जब हिजरत करके आएंगे तो पहले अपने मकान के लिए क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे? ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकान के लिए प्लॉट और जमीन खरीदी है। एक आदमी ऐसा नहीं होगा अल्लाह की कसम हुसैनियों में जिसने आके यहां जमीन कब्जा के मकान बनाया हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, सबने प्लॉट खरीदे। क्यों? ये जानते हैं कि दूसरे की जमीन पे चाहे जितनी नमाज पढ़ो, वैसे तो ये मेरे मेज़बान हैं आसिफ साहब, ये बैठे हुए हैं, ये मेरे मेज़बान हैं, मगर जब मैं मिंबर पे आ गया तो पूरा झांसी मेरा मेज़बान है। मेरा नाम मुशीर अब्बास है। अब चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, मेरा नाम याद रखिएगा। एक बात कह रहा हूँ, जरा सी तवज्जो कीजिएगा। मकान के लिए प्लॉट सबने खरीदा, कब्र की जमीन ऐसे नहीं। आप बुरा मान गए क्या? ये बताइए, अपनी कब्र के लिए जमीन किसने खरीदी? ये हुसैन इब्ने अली की सीरत है, रहने के लिए नहीं खरीदा था। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कब्र के लिए खरीदा था। फलसफा क्या था? मौला जो जहां जाता है पहले रहने के लिए जमीन खरीदता है। आपने कब्रों के लिए जमीन खरीदी, कहा रहने के लिए जो खरीदेगा 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, तो 100 साल के लिए तो हमने जमीन खरीद ली।
जहां कयामत तक रहना है उसके लिए। माफ कीजिएगा, अगर 6x4 की जमीन आपकी नहीं है तो करवटें बदलते रहिएगा। मैं कुछ कहने के लिए कह रहा हूं। आदमी अपने अपने बच्चों को कभी कभी इसलिए डांटता है ताकि मोहल्ले के बच्चे समझ जाएं। मैं समझ रहा, तवज्जो कीजिएगा, जो दूसरों की जमीन में दफन होगा उसे करार नहीं आएगा, कयामत तक करवटें बदलता रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। हम दूसरे की जमीन में नहीं दफन होंगे जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी। हाँ, अगर किसी ने इजाजत दे दी है तो जायज है, बगैर मालिक की इजाजत के आप अपने मुर्दे को किसी की जमीन में दफन न कीजिएगा। आप मेरे साथ वहां चलिए, मैं जहां ले जाना चाहता हूं। एक मुसलमान से इजाजत के बगैर उसकी जमीन में अपने मुर्दे को दफन नहीं किया जा सकता। और अगर कोई कर दे तो मकान की जमीन का मालिक जो है या मालिक जमीन का वारिस जो है उसे अख्तियार है कि मरने वाले के वरसा से जाके कहे कि आप अपनी मिट्टी को निकाल लीजिए, वरना हम अपनी मिट्टी से सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। मालिक मकान को अख्तियार, जमीन के मालिक को अख्तियार कि जब वो चाहे, अगर आपने जबरदस्ती अपना मुर्दा दफन किया है तो जब चाहे वो अपनी जमीन से आपका मुर्दा निकलवा सकता है। क्यों सन्नाटे में हैं आप? मैं हक बात बयान कर रहा हूं। यहां जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि गस्बी जमीन में अपने मुर्दे को खुद भी नहीं रखना चाहिए, या तो साहिब जमीन से इजाजत हो। हमने एक साहब से पूछा कि इस जमीन में आपने अपने मरने वाले को दफन क्यों किया, तो उन्होंने कहा साहिब जमीन से मैंने इजाजत ली है। और साहिब जमीन ने भी कह दिया कि हाँ मैंने इजाजत दी है। 2 जनाजे ऐसे दफन हुए। नहीं नहीं, सब मिलके बोले तो मैं समझूंगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। 2 जनाजे ऐसे दफन हुए, आप तारीख उठा के देख लीजिए, कहीं इजाजत नहीं है। कहीं इजाजत नहीं है, कहीं इजाजत नहीं है। बस आखिरी बात है ये, इसके बाद मसाइब पढ़ रहा हूं। आखिरी बात है ये, कहीं इजाजत नहीं है, दफन है मगर इजाजत नहीं है। तो अगर इजाजत नहीं है तो जब उनका वारिस आएगा ए भैया, लावारिस कौम नहीं है आप, आपका वारिस जिंदा है। जब वारिस आएगा तो उसे राइट होगा। जब वारिस आएगा, एक आखिरी बात, और मुशीर अब्बास सुल्तानपुर वाले आपसे खुदा हाफिज कह रहे हैं मसाइब पढ़ के, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। आखिरी बात सुन लीजिए, साहिबे जमीन को अख्तियार है आपके मुर्दे को अपनी जमीन से हटाए। तवज्जो कर रहे हैं आप? हटाया जाएगा, आएगा वो वक्त। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक रिवायत पढ़ी है आपने,
करबला के हवाले से पढ़ी है ना, करबला के हवाले से कि उमर सादलईन, धीरे से लानत कर लीजिए उमर पे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। ये उमर सादलईन जो सिपह सालार लश्कर था करबला में, खुदा की लानत हो इस कमीने पर कि अहले बैत रसूल की जान को इसने राय की हुकूमत के मुकाबले में हल्का जाना और हुसैन की हिमायत से हाथ उठा लिया। हुकूमत राय के लिए यजीद की कलादे गुलामी को उमर साद ने कबूल किया और हमेशा के लिए उमर नहस हो गया। बात आखिरी कह रहा हूं। तो इस उमर सादलईन ने करबला में जो यजीदी कत्ल हुए थे, कत्ल होने वालों की कंडीशन भी सुनेंगे आप, सन्नाटे में सुनाते हुए अच्छा नहीं लगता मुझे। कुछ तो ऐसे थे वो मरने वाले जो तलवार से मारे गए थे, कुछ नहसों से मारे गए थे, कुछ भागते में मर गए थे, कुछ दहशत से मर गए थे, कुछ किसी अजीम जात को देख के मर गए थे। आप सुन ही नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। पढ़िए तारीख है करबला। कुछ मरने वाले ऐसे थे जब हैदर का लाडला बेदून इज़्न वगा मक्तल में पहुंचा तो अब्बास के जलाल को देखकर भागने में मर गए। क्या ताज्जुब है आपको कि भागने में मर गए? बहुत से लोग भागने में पहले भी मरे हैं। बात खत्म हो रही है, मगर जब जंग करबला खत्म हुई, यह आखिरी बात और अरबईन के मसाइल, जब जंग करबला खत्म हुई, मुझे यकीन है कि आप इस मेरे मक्ते के शेर को जरूर पसंद करेंगे। जब जंग करबला खत्म हुई तो रिवायत में है कि उमर सादलईन ने अपने नजिस कुश्तों को दफन किया। मैं गुजारिश कर रहा हूं जितने लोग ज़ियारत के लिए गए हैं थोड़ा सा हाथ उठा दें करबला, माशाअल्लाह। जो नहीं गए हैं अल्लाह करे अगले साल उनका भी हाथ उठे। एक मरतबा लब्बैक क्या हुसैन कह दीजिए। एक बार और कहिए ना, तवज्जो है आपकी। तो जब तो उमर सादलईन ने अपने नजिस कुश्तों को, अगर लुकनत हो जाए तो कोई लफ्ज और भी बन सकता है, अपने नजिस कुश्तों को, जरा सा लुकनत हो तो एक लफ्ज और बन जाएगा। कुछ तो उर्दू जानने वाले होंगे ही जो मुस्कुराएंगे। नजिस कुश्तों को जमीन करबला पे दफन किया और चले गए। जिसकी जमीन थी, कैसे बैठे हैं आप, मालिक जमीन जो थे, मालिकान जमीन जो थे, उनका लाशा जमीन करबला पे पड़ा रहा। अपने नजिस जनाजों को हुसैन की जमीन में दफन करके चले गए। मैंने हाथ उठवाया था आपका, अल्लाह करे एक साथ फिर हाथ उठ जाए। आपको मालूम है करबला गए हैं आप, शोहदाए करबला की निशानियां और कब्रें तो देखी होंगी ना आपने। एक भी यजीदी कब्र देखी? आप तवज्जो फरमाइए, एक भी किसी यजीदी की कब्र करबला में देखी तो माफ कीजिएगा, ये करबला की जमीन है जहां कब्र बाकी नहीं रही। एक दिन वो भी आएगा कि मदीने की जमीन में भी
सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे एहसास ने मुझे रुला दिया। आपको पता है 3 दिन रेगे गर्म करबला पर 3 दिन के भूखे प्यासों का जनाजा मक्तल में पड़ा रहा। आसिफ साहब, आपके वालिद का जनाजा कितने एहतमाम से उठा। मगर गरीब सैयद सज्जाद, जिसके बाबा का जनाजा मक्तल में बेगोरो कफन पड़ा रहा, ए अल्लाह हम सबको गमे हुसैन में रोने की तौफीक अता फरमा। नौजवानों, बुलंद आवाज से रोना। अगर आंसू ना आ रहे हो तो हुसैन के कड़ियल जवान को याद कर लेना, मगर आंसू बहा के उठना। कोई बगैर रोए ना उठे। आज 26 सफर हो गई, 4 दिन सफर में बाकी हैं, 8 दिन रबीउल अव्वल में बाकी हैं, 8 4 12, 2 महीने 8 दिन में से कुल 12 दिन आपके पास बाकी रह गए हैं। जो अब तक न रो पाया हो, गरीब सहरा की मां को पुरसा देने के लिए रो ले। आसिफ साहब, कितने एहतमाम से आपके बाबा का जनाजा उठा। आज 40वें में इतने लोग आए हैं, मगर गरीब ज़हरा का लाशा 3 दिन मक्तल में बेगोरो कफन पड़ा रहा। आपके बाबा को गुस्ल भी मिला, कफन भी मिला, दफन भी किया गया, मोमिनीन ने कांधा भी दिया, मगर सैयद सज्जाद के बाबा का जनाजा तीनों ने उठाया। इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर अगर मसाइब पढ़ दूँ तो बारे खातिर तो नहीं होगा। सलाम हो, रोइएगा तभी फिक्रे पढ़ूंगा। सलाम हो मेरा उस जद्द मजलूम पर जिसका गुस्ल उसके कटी हुई रगों से बहने वाले खून ने दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रगों से और जख्मों से खून जो बह रहा था, आपका इमाम ताबीर कर रहा है कि वो खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कफन बना, गुस्ल हुआ। कफन के लिए मेरे मौला फरमाते हैं, सहराए करबला की खाक उड़ के जो उस जख्मी बदन पे पड़ती थी, वो मेरे मौला का, मेरे मौला हुसैन का कफन बना। आखिरी बात ज़ियारत के हवाले से
फिर मेरे मौला फरमाते हैं मेरा जद इतना मजलूम था कि उसका लाशा उठाने वाला कोई न था। करबला के तीरों ने उसका लाशा उठाया। नौजवानों में तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूं। देर न करना करबला जाने में। मकान बाद में बनवाना, गाड़ी बाद में खरीदना, कार बाद में लेना, बाइक बाद में खरीदना, पहले करबला जाना, पहले करबला जाना। अल्लाह अकबर। इमाम ने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया है। नौजवानों, पहली कमाई जिंदगी की राह करबला में खर्च कर देना। हुसैन ने तुम्हारी निजात के लिए भरा घर कुर्बान कर दिया। जज़ाकल्लाह। रो रहे हैं आप। मैं मसाइब के चंद ही फिक्रे आगे बढ़ाऊंगा। हुसैन का जनाजा मक्तल में पड़ा रहा। एक बात और सुन लीजिए, ये 40वें की मजलिस किसने रखी है? बेटे ने। बाप का 40वां बेटा ही करता है। दूसरे के घर में फर्श अज़ा नहीं भेजती। बस मैंने बहुत मुख्तसर कर दिया। रिहाई मिली, हाथों की हथकड़ियां कटी, पांव की बेड़ियों को जुदा किया गया। मैं मसाइब आहिस्ता पढ़ूं मगर आप रोएं जोर से, इसलिए कि अहादीस में है कि कम से कम गिरिया सरकार सैयदुल शुहदा पे ऐसे होना चाहिए जैसे कोई कोख जली माँ अपने जवान का मातम करती है। जज़ाकल्लाह। रिहाई हुई, हाथों की हथकड़ियां काटी गईं। आप कैसे रोते हैं मुझे पता नहीं है, मगर जिसने हथकड़ियां काटी वो रो पड़ा। आप किस तरह गिरिया करेंगे ये आप जाने, मगर जिसने बेड़ियों को जुदा किया वो हद्दाद रो पड़ा। ये फिक्रा और सुन लें, जब तौक़ गर्दन जुदा करने लगा तो हद्दाद रो पड़ा। मेरे मौला पूछते हैं, ए भाई क्या पहली मर्तबा किसी कैदी के गले से हथकड़ी बेड़ियों को काट रहा है? कहा नहीं, कई मर्तबा मैंने हथकड़ियों और बेड़ियों को असीरों से जुदा किया है। तो कहा रो क्यों रहा है? कहा ऐसा कैदी पहली मर्तबा देखा है। आपको मालूम है क्या देखा था हद्दाद ने? गले में गोश्त खत्म हो चुका था, हाथों में गोश्त चाट गई थी हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियों ने गोश्त को खा लिया था। ये देख के हद्दाद रो पड़ा। ये लीजिए रिहाई मिल गई। छोटा सा काफिला। ये एक बेटे ने अपने बाबा के 40वें की मजलिस रखी है। साल भर बाद आज बेटा आजाद होके अपने बाबा के 40वें में जा रहा है। अपने बाबा के 40 के मौके पर शाम से करबला के लिए रवाना हो रहा है। अमारियां लाई गई, अमारियों पे पहले हरम को सवार किया गया। आज बगैर कजाबों का ऊँट नहीं है, बगैर कजाबों के नाके नहीं हैं, बगैर अमारियों के सवारियां नहीं हैं। अली की बेटी अमारियों को देखकर फूट फूट कर रोई और करबला का रुख किया। कभी भैया हुसैन, कभी भाई अली, भाई अब्बास, ये कह के जनाबे ज़ैनब रोई हैं।
अल-क़िस्सा, तमाम बीबियां सवार हुई। यहाँ से रोएंगे आप इंशाअल्लाह, और तड़प के रोएंगे। अमारियों में बीबियां सवार हुई। हज़रत ज़ैनब चूँकि काफ़िला सालार है, इसलिए जनाब ज़ैनब ने एक एक अमारी का मुआयना किया। देखें कोई बीबी रह तो नहीं गई, तो देखा एक अमारी खाली है, रोएंगे आप। देखा एक अमारी खाली है, पता चला जनाब रबाब की अमारी है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बहन उम्मे कुलसूम मेरे साथ आओ। जनाब उम्मे कुलसूम अपनी बहन ज़ैनब के साथ चली। जनाब ज़ैनब ने दोबारा कैद खाने में कदम रखा। देखा एक माँ अपनी बेटी की तुरबत पर अपने रुखसारों को रखे हुए रो रही है। हजरत ज़ैनब ने जाके बाजू पकड़ा, शाना हिलाया, भाभी जान हम वतन जा रहे हैं। तो जनाब रबाब का जवाब सुनिएगा, हजारों मर्तबा आपने सुना होगा, शायद ये मसाइब का फ़िक्र आपको रुला दे। जनाब रबाब ने कहा, शाहज़ादी जाइए मदीना, आपको मुबारक हो, इसलिए कि कम से कम मदीने में आपके शौहर अब्दुल्ला मौजूद हैं। मगर रबाब जाके क्या करेगी? असगर करबला में मारा गया, मेरा ताजदार करबला में शहीद किया गया। सकीना के सहारे शाम तक आ गई थी, अब मगर मेरी बेटी सकीना भी जिंदा नहीं है। अब रबाब मदीने जाके क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल मिन्नत व माजरत के साथ चौथे इमाम के कहने से जनाब रबाब कब्र सकीना से उठी। 1.5 या 2 मिनट के अंदर मसाइब तमाम है। रोती हुई उठी, कब्र सकीना से अमारी में सवार हुई। अब ये काफिला चला तो जो 7 दिन अज़ादारी में बीबियां मजलिस में शिरकत करने के लिए आई थी, उनका दिल अहले हरम के लिए नर्म हो गया। मैं अपने दिल की कैफियत को बयान नहीं कर सकता। वो शाम की खवातीन हजरत ज़ैनब को रुखसत करने के लिए अपने घरों से निकल के आ गई। ये लीजिए, शाम के शहर से अपने बाबा का 40वां करने सैयद सज्जाद अपने भाई का 40वां करके बहन ज़ैनब जा रही हैं। मगर एक लफ्ज़ ना कहूँ तो मजलिस ना मुकम्मल रहेगी। बेटा जा रहा है चेलूम करने, बहन जा रही है अपने भाई के 40वें में। आज भी मरहूम की बहनें अगर जिंदा होंगी तो आई होंगी। बेटे ने तो खुद 40वां रखा है। मरहूम के 2 बेटियां हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने बाबा के 40वें में दोनों बेटियां आई हैं क्या? जब वो घर में दाखिल हुई होंगी तो पता चला होगा कि हाँ, मरहूम पे कोई रोने वाला है। मगर करबला जब जा रहे हैं 40वें के लिए अहले हरम, तो बेटा तो जा रहा है, बहन जा रही है, बेवाएं जा रही हैं, मगर जिसके रोने से जनाजे पे जीनत होती है वो बेटी सकीना। जज़ाकल्लाह। अब इससे ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। कैद खाने शाम में सो गई है। मैं मरहूम की बेटियों से कहूँगा, खुदा का एहसान है कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के 40वें में पहुँचाया, मगर ये गरीब बेटी अपने बाबा का 40वां करने करबला न पहुँच सकेंगी। करबला पहुँच के 3 दिन तक अहले हरम रोए, मगर सकीना दिल भर के अपने बाबा को न रो सकी। बस इसी पे बयान खत्म है। सुनेंगे, ये मसाइब का आखिरी हिस्सा है। बीबियां पीछे पीछे, अमारियां आगे आगे। ये रोता हुआ काफिला
जो सवार हैं वो भी रो रहे हैं, और जो छोड़ने आई हैं बीवियां वो भी रो रही हैं। ये जाने वाले क्यों रो रहे हैं और ये बीवियां क्यों रो रही हैं? ये जाने वाले इसलिए रो रहे हैं कि इनकी एक अमानत शाम में रह गई है, और अहले शाम इसलिए रो रहे हैं कि हजरत ज़ैनब रुखसत हो रही हैं। बस इसी असना में जब जनाब ज़ैनब अली की लाडली फातिमा की जाई हुसैन की बहन ज़ैनब ने इस पब्लिक को अपनी मोहब्बत में देखा तो रो पड़ी अली की लाडली। अरसे के बाद आज फातिमा की बेटी ने देखा है कि उसको एहतराम से कोई रुखसत करने आया है। मैं मसाइब पढ़ चुका, रुखसत करने के लिए कोई आया है। बस हजरत ज़ैनब ने अपना सर अमारी के बाहर निकाला और शाम की बीवियों से कहा, रो, तुम्हारा शुक्रिया हजरत ज़हरा अदा करेंगी। अमारी से सर बाहर निकाला और फरमाया, ए बीवियों, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें इज्जत से रुखसत करने के लिए आई हो। और गिरिया तारी हुआ तो जनाब ज़ैनब ने अपना सर अमारी के अंदर कर लिया, मगर फिर जल्दी से अपना सर निकाला और अली की बेटी रो के कहती है शाम की बीवियों से, ए बीवियों, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमें रुखसत करने आई हो, मगर हम अपनी एक अमानत तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहे हैं, उसे न भुलाना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। रावी कहता है कि जब ये बहन अपने भाई के कब्र पे पहुंची है तो गिरने के बाद सबसे पहले जनाब ज़ैनब ने फरमाया है, ए भैया, अपनी बहन को माफ करना, जो आपने अमानत मेरे हवाले की थी, मैं आप तक ना ला सकी। वो आपकी बेटी सकीना आपकी फुरकत में दुनिया से सिधार चुकी है। ए भैया, ज़ैनब तो आ गई, असीर आ गए, अहले हरम आ गए, मगर सकीना ना सकी। हज़रात, गुजारिश है आपसे एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद नज़र हैदर इब्ने सैयद सादिक़ अली मरहूम की अरवाह को इरशाद फरमाएं।